दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। 2024 के महासंग्राम को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में अंदर खाने सुगबुगाहट तेज हो गई है। 5 राज्यों में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। खबरीलाल की माने तो यहाँ के भाजपा सांसदों के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समीकरण ने टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा आलाकमान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में कद्दावर सांसदों की फौज विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर नया प्रयोग शुरू कर दिया है, इससे यूपी के सांसदों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। उन्हें भी अपने टिकट कटने का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कई सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट पर उम्र का पड़ाव भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी के 75 वर्ष पर रिटायरमेंट वाले फॉर्मूले का असर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी पर साफ साफ देखा जा रहा है। इसी क्रम में बरेली के सांसद संतोष गंगवार को भी इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी क्या तीसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ेंगी, यह सवाल भी काफी वक्त से उठ रहा है। वहीं प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी 75 वर्ष वाले फॉर्मूले के फेर में फंस सकती हैं। माना जा रहा है कि अपने बयानों से भाजपा के लिए लगातार असहज स्थिति पैदा करने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट भी कट सकता है। इसके अलावा भाजपा और हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं केसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हालिया विवादों के कारण टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन पार्टी आलाकमान के मन में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश का प्रयोग उसकी एक झलक भर है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कई केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय राजनीति में अहम स्थान रखने वाले नेता इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते दिखेंगे। पार्टी ने कई सिटिंग विधायकों तक के टिकट काट दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किया गया यह प्रयोग बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाता है, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास किस तरह से डिगा हुआ है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। दरअसल पिछली बार वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस ने बहुमत हासिल करने के बाद प्रदेश में सरकार भी बनाई थी। ये अलग बात है कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भाजपा की सत्ता में वापसी करा दी। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में उस प्रकार की किसी भी स्थिति को पैदा नहीं होने देना चाहती है। इसलिए जिन सीटों पर पार्टी कमजोर दिख रही है, वहां पर कद्दावर उम्मीदवारों के जरिए सीट और आसपास के इलाकों में पार्टी को मजबूत कर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक यूपी की बात है तो बीजेपी ने तमाम सांसदों के लोकसभा सीट में प्रभाव को लेकर जो सर्वे कराया है, उससे इन सांसदों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इसमें सांसदों के क्षेत्र में इफेक्टिव होने को लेकर कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों के बीच चर्चा की गई है। भाजपा की ओर से कराए गए इस आंतरिक सर्वे में कई सांसद पार्टी की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर उन सांसदों में बेचैनी अधिक बढ़ी हुई है। भाजपा जीत की हैट्रिक लगाकर केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है और यह काम बिना यूपी के हो नहीं सकता है। लिहाजा यूपी में बीजेपी आलाकमान ने लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए भाजपा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही मंचों से जीतने वाले उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारे जाने के संकेत दिए हैं। जनता के बीच सांसदों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को लेकर लगातार सर्वे का दौर जारी है।
पार्टी की ओर से पिछले दिनों चलाए गए जनसंपर्क अभियान के दौरान भी सांसदों के दमखम को परखा गया। इसके अलावा तमाम संसदीय क्षेत्रों में पार्टी ने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं के जरिए भी सर्वे कराया है। इनके परिणाम भी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश के सांसदों की सांसें तेज कर दी हैं। एक और जो अहम तथ्य है जिसको लेकर यूपी के बीजेपी सांसदों में बेचैनी है, वह यह कि मोदी सरकार ने नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों से पास कर दिया है। इसके तहत देश की लोकसभा और प्रदेश की विधानसभा चुनावों में 33% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारे जाने का कानून पास किया गया है। हालांकि इस कानून को जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही लागू किए जाने की बात कही गई है, लेकिन क्योंकि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, लिहाजा पार्टी अपने इस मास्टर स्ट्रोक को लोकसभा चुनाव के मैदान में 33% सीटों पर पार्टी महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में यूपी की 80 में से कम 24 सीटों पर पार्टी महिला उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। यूपी में अभी बीजेपी के 64 सांसद हैं और सहयोगी दल अपना दल के 2 सांसद हैं। अगर पार्टी ने महिला आरक्षण कानून को लोकसभा चुनाव में पार्टी के स्तर पर लागू कर दिया, जिसकी संभावना अधिक है, तो कम से कम 10 से 12 सिटिंग एमपी के टिकट कटने तय हैं। कहने का मतलब यह कि येन केन प्रकारेण बीजेपी आलाकमान 2024 के चुनाव को लेकर बेहद सक्रिय है और खास तौर से यूपी जैसे राज्य में वह कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की वजह से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हालात अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अगर यूपी भी गवा बैठे तो मोदी शाह नीति बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।